हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी के बारे में। गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है अशोक रामचंद्रन। गाइस, ये है इंडियन बिजनेस यानी कि जो सुज़लोन एनर्जी है उसके इंडियन बिजनेस के सीईओ। सो गाइस, आज एक बड़ी अपडेट आ रही है एंड एक नहीं, ऐसा ही दो बड़ी अपडेट है। सो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, देखेंगे क्या अपडेट्स है, उनका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ रहा है। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि आज का जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। सो प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा इस, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अशोक रामचंद्र ने सुज़लोन ग्रुप में जो सीईओ इंडिया है उसका जो यहाँ पे कार्यभार है वो संभाल लिया है। तो हाल ही में गाइस इनकी नियुक्ति हुई है और इन्होंने जो कार्यभार है वो भी संभाल लिया है। तो गाइस, जो अशोक रामचंद्र ने सुज़लोन में सीईओ इंडिया बिजनेस के रूप में कार्यभार संभाला। रामचंद्र वियतनाम स्थित जो आरईई कॉरपोरेशन में सफल कार्यकाल के बाद सुज़लोन में शामिल हुए हैं, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया की अग्रणी ऊर्जा और अवसंरचना कंपनियों में से एक है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर आई है जब भारत का ऊर्जा परिवर्तन गति पकड़ रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ रहा है। अब और देखिए, टिकाऊ बिजली उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित इंडिया में किया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए, अपनी नई भूमिका में रामचंद्र सुज़लोन ने इन्होंने सुज़लोन के भारत में व्यापारिक संचालन का नेतृत्व करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य बाजार में नेतृत्व को मजबूत करना रहेगा, ग्राहकों के साथ जुड़ाव बढ़ाना और परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। कंपनी के नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो में विकास पहलुओं पर ध्यान देना है, बढ़ावा करना है। आगे आने वाले अवसरों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत लौटते हुए आगामी अवसरों को लेकर उत्साहित है, विनम्र महसूस कर रहा हूँ। एंड भारत में ऊर्जा परिवर्तन की तीव्र गति के समय सुज़लोन जैसी अरबों डॉलर की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी और भारत की नंबर 1 पवन ऊर्जा टर्बाइन निर्माता कंपनी भारतीय कारोबार का नेतृत्व करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और सौभाग्य की बात है यहाँ पे। इसके साथ मैं बेहतर क्रियान्वयन, परिचालन उत्कृष्टता, ग्राहकों के अधिक ध्यान केंद्रित करने और विस्तार योजना विकास रणनीति के माध्यम से सुज़लोन के बाजार नेतृत्व को मजबूत करने की कोशिश करूँगा, इन्होंने बोला है। पिछले कई वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में यानी कि भौगोलिक क्षेत्रों में काम करने का इनका एक अच्छा अनुभव है और विश्वास है। एंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास स्तर पर आने वाले कुछ दशकों में परिभाषित करेगी, यानी कि भारत में इस परिवर्तन के अग्रणी जो नेताओं में से एक बनने की यहाँ पे क्षमता है कंपनी में। तो इस तरीके से हमें एक अपडेट तो ये देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ देखा जाए तो सुज़लोन ने बैटरी स्टोरेज योजनाओं के साथ स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार भी यहाँ पे किया। तो देखिए, मध्य पूर्व में चल रही संघर्ष से भारत पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है, जो कि ईंधन का एक बड़ा आयातक देश है और जिसका ईंधन का वितरण इस क्षेत्र पर निर्भर करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भारतीय पवन टर्बाइनर निर्माता सुज़लोन एनर्जी ने अपने पोर्टफोलियो का विस्तार चौबीसों घंटे चलने वाली स्वच्छ ऊर्जा पार्क बना रही है, जो कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बैटरी को मिलाकर नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण एकीकरण के माध्यम से भरोसेमंद आपूर्ति की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने का प्लान है। यहाँ पे सुज़लोन के उपाध्यक्ष गिरीश ताती ने एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में कहा है कि कंपनी ग्राहकों को जटिल नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली को स्थापित करने और चलाने में मदद करेगी, साथ ही परियोजना डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव में उनके पूरे जीवन चक्र के दौरान सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ ताते ने कहा है कि अगर नवीकरणीय ऊर्जा को हमारी आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनाना है तो उन्हें स्थिर और निर्भर करना योग्य चाहिए। पुणे स्थित इस कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि इनका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में प्रबंधित ऊर्जा परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो को बढ़ाकर 4 गुना बढ़ाकर 70 गीगावाट तक पहुंचाना है। कंपनी ने आगे कहा है कि वह पूर्ण समाधान प्रदाता बनने की दिशा में कदम उठाएगी और अगले वर्ष तक बैटरी ऊर्जा भंडारण विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी। एंड इनके बाद तांते ने बताया है कि सुज़लोन के अगले पवन टर्बाइन निर्माण संयंत्र और कंपनी देश में ही सौर उपकरण खरीदने की योजना बना रही है। एंड अधिकांश पवन ऊर्जा संयंत्र और बैटरी प्रणालियों के साथ संयुक्त ऊर्जा यानी कि संयुक्त उपयुक्त है और कंपनी इन संयंत्रों के संचालकों के साथ इन्हें पुनः उपयोग में लाने की बातचीत भी यहाँ पे कर रही है। तो गाइस, आप देखोगे सुज़लोन किस तरीके से अपने बिजनेस को लेकर अभी ये टाइम हमें सजग देखने को मिल रही है, आगे का प्लान कर रही है। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि सुज़लोन अपना बिजनेस बढ़िया से करना चाह रही है, प्लान कर रही है, ग्रोथ देना चाहती है। एकीकरण नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के अलावा सूर्य की रोशनी में भारत की मांग को पूरा करने की पवन ऊर्जा की क्षमता भी एक से एक आकर्षक विकल्प बनाती है। ताती ने कहा है कि इसके परिणाम स्वरूप देश में 2025 में रिकॉर्ड यानी कि 6.3 गीगावाट की ऐसी परियोजनाएं स्थापित की गई है। 2026 में ये आंकड़ा 8 गीगावाट से अधिक हो सकता है यहाँ पे।
तो ये है भाई सुज़लोन के नए प्लान्स, यानी कि देखिए देश में 2025 में रिकॉर्ड यानी कि 6.3 गीगावाट की नई जो मतलब ऐसी परियोजना स्थापित की गई है, इस जो मतलब आकर्षक विकल्प बनाती है यहाँ पे इसके परिणाम स्वरूप यानी कि सूर्य और यहाँ पे विंड एनर्जी से एनर्जी प्राप्त करने का प्लान जो है इंडिया का बड़े पैमाने पर है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड मैंने आपको पहले बताया था कि लगभग जो 500 गीगावाट का प्लान है गवर्नमेंट का, उसमें विंड एनर्जी भी एक अहम भूमिका निभा सकती है। दैन सुज़लोन एनर्जी विंड एनर्जी संचालन एंड जो स्थापित वगैरह है विंड टर्बाइनर वगैरह बनाने का काम करती है। सो ये अपडेट थी। देन गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देन इंपॉर्टेंट कि ये जो वीडियो था टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। देन इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लूज है सेल बाय का कोई रिकमेंडेशन नहीं था। सो प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। सो देन गाइस ये इंपॉर्टेंट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मिस मत करिए कि आगे कैसे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।